बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। देखिए बेटा, कोवलेंट बॉन्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो आज हमने ये देखना है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है। बेटा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि ऐसा बॉन्ड जो एक जैसे एटम्स के दरमियान बने। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो एक जैसे एटम्स के दरमियान बने उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे बेटा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। तो दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, दोनों एटम एक जैसे हैं। तो एक जैसे एटम्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उस कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। इसी तरह क्लोरीन की बेटा आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक क्लोरीन बेटा यहाँ पे है और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे है। तो अगर दो क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों एटम एक जैसे हैं ना। तो अगर दो क्लोरीन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उस कोवलेंट बॉन्ड को भी हम क्या नाम देंगे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। यानी आपने इतना याद रखना है कि अगर कोवलेंट बॉन्ड एक जैसे एटम्स के दरमियान बने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले या क्लोरीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले, तो एक जैसे एटम्स के दरमियान जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसे हम नाम देंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। एक तो बेटा ये बात याद रखनी है। दूसरी बात बेटा आपने ये याद रखनी है कि देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो दोनों एटम है ये एक जैसे हैं ना। तो इसका मतलब है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी दोनों की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत दोनों की क्या होगी? एक जैसी होगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों एटम्स ने जो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था ना, अब जितनी ताकत से ये वाला एटम इन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं उतनी ही ताकत से ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला एटम है, वो भी उतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब दोनों साइड से बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन को बराबर खींचा जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा ना तो इस तरफ आ सकते और ना ही इस तरफ आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़े रहेंगे? दरमियान में पड़े रहेंगे। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बेटा सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एक तो एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है और दूसरा जब ये बॉन्ड बन जाता है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दरमियान में पड़े रहते हैं, वो किसी एक तरफ झुकाव नहीं करते। अब चलते हैं बेटा हम डेफिनेशन की तरफ। व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स, आइडेंटिकल कहा जाता है बेटा एक जैसे। तो कहता है जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स, एक जैसे एटम्स के दरमियान, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज एट द मिडल ऑफ टू बॉन्डेड एटम। तो कहता है जब एक जैसे एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दरमियान में पड़े रहते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को बेटा हम क्या नाम देंगे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। और इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं बेटा? हाइड्रोजन की एग्जांपल मैंने दे दी और साथ यहाँ पे क्लोरीन की एग्जांपल दे दी है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ये आप लोगों ने नॉन पोलर के बिल्कुल अपोजिट कर देना है। देखें, नॉन पोलर के अंदर मैंने कहा था कि एक जैसे एटम्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर था। लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन आइडेंटिकल एटम, यानी नॉन आइडेंटिकल का मतलब होता है मुख्तलिफ, ठीक है। तो जब मुख्तलिफ एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उस कोवलेंट बॉन्ड को बेटा हम क्या नाम देंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। बेटा सिंपल सी बात है, जब एटम्स मुख्तलिफ हैं तो जाहिर सी बात है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? मुख्तलिफ होगी। अभी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताया भी था कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो ताकत है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो बेटा जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन ही मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान रहा है तो सिंपल सी बात है कि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और होगी, इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और होगी। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में बेटा होता क्या है
जो दो एटम है ना वो इलेक्ट्रॉन को शेयर तो कर लेते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड तो आपस में बना लेते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जैसा कि HCl के केस में जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, और अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.1। तो इसका मतलब है कि अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन क्या करेगी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन क्या करेगी, इनको अपनी तरफ खींच लेगी। जब क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो पोल्स बन जाते हैं, दो सिरे बन जाते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को हम नाम देते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। इसी तरह अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी पानी में भी यही है जी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को बेटा शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, लेकिन यहाँ पर भी सेम केस है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा अभी मैंने बताई है 2.2 है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.4। तो जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह ये बॉन्ड भी कौन सा बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। तो when a covalent bond is formed between two non identical atom, जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड टुवर्ड्स द एटम विच हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो कहता है जी कि जब एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान, तो उन दोनों एटम्स में से एक एटम ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा होती है। तो वो एटम करता क्या है, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। एज ए रिज़ल्ट, नतीजा के तौर पर, अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो वो कहते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था ना, जब उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा है उसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड एन इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कम थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज दस फॉर्म्ड। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। एग्जाम्पल उसने दी हुई है HCl की, और साथ बेटा उसने दी है पानी की। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। तो लेक्चर के एंड पे बेटा ये MCQ द शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी देख लिया करें, क्योंकि पेपर के अंदर बेटा इसी तरह के MCQs पूछे जाते हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।